हेलो गाइस, मेरा नाम है जानवी। आज मैं आपको सेकंड क्लास की बुक की 1 चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। नीमा की दादी। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती है। वे कहीं नहीं आती जाती है। कभी बैठे बैठे सब्जियां काट रही होती है। उनके घुटनों में दर्द रहता है। कभी वे अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं। उन्हें नीमा का बहुत इंतजार होता है। नीमा रोज खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। दादी भी उससे खूब बातें करती है। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जाओ। क्यों? नीमा पलटकर बोली, मेरा समय नहीं कटता, दादी बोली। नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पल लेकर आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ। 10 मिनट में ही 6 बज जाता है। दादी जोर से हंसी। फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। हेलो फ्रेंड्स, हाईटेक क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जानवी ने आपको एक चैप्टर पढ़कर सुनाया था क्लास 2 का। तो उसके क्वेश्चन आंसर आप देखते हैं। हम एक्सरसाइज आज कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती थी? क्योंकि उनके घुटनों में दर्द रहता था। वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मैदान में जाकर दादी ने क्या किया? नीमा के दोस्तों से मिली। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, नीमा कहती है कि मैं 5 बजे जब खेलने जाती हूँ तो 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? हाँ। अच्छा, क्यों होता है? क्योंकि हम जब खेलते हैं हमें पता ही नहीं चलता टाइम, क्योंकि हमारे पास घड़ी नहीं होती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा जानवी, आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हो? पढ़ लिख कर, खाना पीना खाकर और माता पिता के साथ बातें कर कर। तो आगे देखेंगे हम। अच्छा, इस कहानी में कौन कौन है? नीमा और उसकी दादी। वेरी गुड। अच्छा, नीमा अपनी जो स्कूल की बातें हैं वो अपनी दादी को बताती है। तो आप किसको बताते हो? अपनी दादी। वेरी गुड। अच्छा, इस कहानी में नीमा और दादी 2 लोग हैं, ठीक है। तो नीमा के लिए जो पहला अक्षर है वो ना है और दादी के लिए पहला अक्षर क्या है? द। तो मुझे ना से 3 शब्द बताओ और दा से 3 शब्द बताओ। नाना, नदी और नी। वेरी गुड। अच्छा, दा से शुरू होने वाले 3 शब्द? दादा, हाँ, दिन हाँ, और दर्द। वेरी गुड। तो हमारी एक्सरसाइज का जो अगला टॉपिक है वो हमें एक टेबल दे रखी है, ठीक है। टेबल में हमें कुछ अक्षर और मात्राएं दे रखी हैं, उनसे जुड़कर बनने वाले हमें शब्द बताने हैं। तो इमेज को पहचान कर आपको बताना है कि वो कौन से शब्द है, ठीक है। तो पहली इमेज किसकी बनी हुई है? ताला। वेरी गुड। इमेज किसकी बनी है जानवी? चना। ठीक है। तीसरी इमेज किसकी बन रही है? चरखा। वेरी गुड। चौथी इमेज किसकी बन रही है? चाबी। हाँ, उसके बाद कौन है? एक औरत। हाँ, तो उसको हम नारी भी कहते हैं, ठीक है, नारी। और इसके बाद नीचे वाली इमेज पर आते हैं हम। तो अगली इमेज किसकी बन रही है? बस। बस, ठीक है। और उसके अलावा अगली इमेज कौन सी है? घर। हाँ, और तो लास्ट वाली इमेज हमारी कौन सी है? इमारत। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमें कुछ अक्षर दे रखे हैं, ठीक है। तो बीच बीच में जहाँ गैप है वो हमें फिल करना है। तो हमें पहला अक्षर दे रखा है अ से अनार। अच्छा, उसके बाद कौन सा आएगा? बड़े आ से आम। और उसके बाद? छोटी सी इमली। अच्छा, छोटी ई से इमली के बाद अगला कौन सा आएगा? बड़ी ई से ई। उसके बाद हमें छोटे ऊ से उल्लू दे रखा है, उससे अगला क्या होगा? बड़े ऊ से ऊ। ठीक। और उसके बाद क्या आएगा? बड़े ऊ से ऊन के बाद क्या आता है? री से ऋषि। वेरी गुड। री से ऋषि के बाद हमें दे रखा है छोटे ए से, क्या दे रखा है? एड़ी। तो हमें उसके बाद का बताना है, क्या आएगा?
बड़े से ऐनक, वेरी गुड। और उसके बाद, छोटे से ओखली, वेरी गुड। और इसके बाद बड़े से औरत। एक्सरसाइज का जो हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें एक टेबल दे रखी है, जिसमें एक तरफ हमारे क्या दे रखे हैं, शब्द, और दूसरी तरफ हमें दे रखी है उसकी पिक्चर। तो हमें बीच में बताना है पहचान कर कि उन पर अंक की बिंदी लगाकर वो शब्द क्या बनेंगे, ठीक है। तो देखो, पहला जो हमारा शब्द है वो है श और ख। श और ख मिलकर क्या बनेंगे, शंख। वेरी गुड। ऐसे ही प त ग, ये मिलकर पतंग। वेरी गुड। तो तीसरा है हमारा ब द र, इन पर अंक की बिंदी लगेगी तब क्या बनेंगे, बंदर। बंदर। और ऐसे ही म दी र, मदिर जो है उस पर अगर हम अंक की बिंदी लगा दें तो वो शब्द क्या बनेगा, मंदिर। ठीक है। और लास्ट है हमारा अगूर। अगूर पर हम अंक की बिंदी लगाएंगे तो क्या बनेगा, अंगूर। वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, देखा आपने क्लास सेकंड की जो हमने बुक पढ़ी, जानवी से पढ़वाई थी हमने, ठीक है। तो उसकी एक्सरसाइज भी हमने जानवी से ही कंप्लीट कराई है। तो वीडियो के माध्यम से, एंटरटेनमेंट के माध्यम से हमने एक चैप्टर तैयार किया जो आप सभी तक पहुंचेगा और ऐसे और बच्चों को भी सिखाएगा।